मध्य पूर्व की रेत पर इतिहास फिर से लहूलुहान दिखाई दे रहा है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा यह भीषण संघर्ष केवल दो राष्ट्रों का टकराव नहीं, बल्कि शक्ति, भय, असुरक्षा और अस्तित्व की उस जटिल मनोविज्ञान का परिणाम है जो आधुनिक विश्व राजनीति को संचालित करता है। इस बार यूनाइटेड स्टेट्स खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तेहरान की सुबह जब धमाकों की गूंज से टूटी तो यह केवल इमारतों का नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का भी हिलना था। कहा जा रहा है कि हमले में ईरान के राष्ट्रपति भवन और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान भी इजराइल पर हमले कर रहा है। बयानबाजी तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक बता रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसे पहला प्रहार कहकर उचित ठहराया है। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनाई के दफ्तर के पास हमलों की खबर आई है। हालांकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सूचना भी सामने आई, लेकिन इन नामों और पदों से परे एक गहरी मानवीय परत है। हर धमाके के पीछे एक परिवार है। यह सायरन के पीछे एक धड़कता हुआ हृदय। जब राष्ट्र अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या वे उन साधारण नागरिकों की निस्सहायता को भी सुन पाते हैं जो युद्ध नहीं केवल जीवन चाहते हैं। यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। बहरीन, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी मोर्चा खोलने की बात कही। समुद्री मार्गों पर तनाव है। खाड़ी देशों में सायरन बज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक चिंगारी ने पूरे क्षेत्र को ज्वालामुखी के मुहाने पर ला खड़ा किया हो। युद्ध का दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा को सर्वोच्च नैतिकता मानता है। लेकिन जब दो राष्ट्र एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा घोषित कर दें तो नैतिकता किसके पक्ष में खड़ी होती है? क्या पहला हमला वास्तव में सुरक्षा का उपाय है या यह भय की परिकाष्ठा है? ईरान पर परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दबाव, सैन्य बेड़ों की तैनाती और कूटनीतिक वार्ताओं की विफलता, यह सब उस वैश्विक व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करता है जो शांति की भाषा बोलती है पर शक्ति की राजनीति से मुक्त नहीं हो पाती। रूस के पूर्व राष्ट्रपति का यह कथन कि बातचीत केवल एक आवरण थी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या आधुनिक कूटनीति विश्वास पर आधारित है या रणनीतिक भ्रम पर? इस भू राजनीतिक प्रश्नों के बीच एक और मानवीय प्रश्न खड़ा है। विदेशों में बसे भारतीयों का क्या होगा? ईरान में 10,000 से अधिक भारतीय प्रवासी हैं। छात्र, इंजीनियर, व्यापारी, शिक्षक। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें से अधिकांश बुजुर्गों की देखभाल या सेवाओं से जुड़े हैं। उनके लिए यह संघर्ष केवल समाचार नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच की अनिश्चितता है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। सतर्क रहने के लिए सुरक्षित स्थानों के पास रहने की अपील की है। होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। लेकिन क्या कोई एडवाइजरी उस भय को कम कर सकती है जो एक छात्र के मन में तब उठता है जब वह वीडियो बनाकर कहता है, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जैसा आप जानते हैं, ईरान में बहुत सारी सिटीज पे अटैक हुआ है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा एंजाइटी और पैनिक क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी भारत सरकार से, जो हमारे वहाँ इंडियन सिटीजन है ईरान में, उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। और कुछ स्टूडेंट्स के वहाँ पासपोर्ट उन्होंने सबमिट किए थे रेजिडेंसी को एक्सटेंड करवाने के लिए, उन्हें जो ये पासपोर्ट है वो जल्द से जल्द रिटर्न किया जाए। थैंक यू। युद्ध केवल सीमाओं को नहीं, समय को भी तोड़ देता है। वह भविष्य की संभावनाओं को संकुचित कर देता है। एक छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर ईरान गया था, अब केवल सुरक्षित घर लौटने की कामना कर रहा है। एक कामगार जो इजराइल में अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य गढ़ रहा था, अब शेल्टर की ओर भाग रहा है। क्या यह विडंबना नहीं है कि 21वीं सदी, जिसे तकनीक और वैश्विक सहयोग की सदी कहा गया, अभी भी मध्यकालीन भय और प्रतिशोध की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकी? क्या परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों से लैस दुनिया वास्तव में अधिक सुरक्षित है या केवल अधिक विनाशकारी? दर्शन हमें सिखाता है कि शक्ति और नैतिकता का संतुलन ही स्थायी शांति की आधारशिला है। यदि शक्ति बिना संवाद के चले और संवाद बिना विश्वास के, तो परिणाम केवल संघर्ष ही होगा। इजराइल और ईरान के बीच का यह युद्ध उसी असंतुलन का दर्पण प्रतीत होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा?
क्या वैश्विक शक्तियां इसे रोकने के लिए आगे आएंगी या अपने अपने हितों की गणना करती रहेंगी? और क्या साधारण नागरिकों की पीड़ा कभी उस राजनीतिक समीकरण में प्राथमिकता पाएगी जहां निर्णय बंद कमरों में लिए जाते हैं? शायद इतिहास का सबसे कठोर सत्य यही है कि युद्ध शुरू करना आसान है पर उसे रोकना कठिन। शांति केवल युद्ध विराम से नहीं आती, वह आती है आत्मचिंतन से, पारदर्शिता से और उस साहस से जो स्वीकार कर सके भय से जन्मी नीतियाँ अंततः भय ही फैलाती हैं। आज जब तेहरान, तेल अवीव और खाड़ी के शहरों में सायरन बज रहे हैं, तब पूरी मानवता के सामने एक दार्शनिक प्रश्न खड़ा है। क्या हम अपनी असुरक्षाओं के बंधक बने रहेंगे या संवाद और सह अस्तित्व की नई भाषा गढ़ पाएंगे? क्योंकि अंततः राष्ट्रों की सीमाएं बदल सकती हैं, पर मनुष्यता का मूल्य यदि खो गया तो जीत भी पराजय बन जाएगी।